सीतापुर गांव में राहुल और सुशीला बहुत गरीब थे। काम न मिलने के कारण दोनों ने शहर जाकर मेहनत करने का फैसला किया। शहर पहुंचने के बाद राहुल ने कई दुकानों और होटलों में काम पूछा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक सेठ के पाव भाजी के ठेले पर पड़ी। राहुल ने हिम्मत करके काम मांगा तो सेठ ने उसे बर्तन धोने और छोटे मोटे काम पर रख लिया। राहुल अगले दिन से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ समय बाद कई ग्राहकों ने राहुल से कहा कि उसे अपना ठेला लगाना चाहिए। राहुल ने यह बात अपनी पत्नी सुशीला को बताई और सुशीला ने भी उसका हौसला बढ़ाया। एक दिन राहुल ठेले पर थोड़ी देर से पहुंचा तो सेठ ने उसे डांट दिया। इस बात से राहुल को बहुत दुख हुआ। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मेहनत करेगा। राहुल ने अपना छोटा सा पाव भाजी का ठेला शुरू किया। उसकी पाव भाजी का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही समय में राहुल और सुशीला ने मिलकर अपना छोटा होटल खोल लिया। एक दिन वही सेठ राहुल के होटल पर पहुंचा। राहुल की तरक्की देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। तब उसे समझ आया कि मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी, चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून आया।